हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मालू भालू के न्यू वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर और जो भी कुछ एक्सरसाइज है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेयर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि मांद होती है या गुफा कह सकते हैं, बिल कह सकते हैं, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, मेन का मतलब होता है जिन एनिमल्स के गर्दन में बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं उन बालों को कहा जाता है मेन, मतलब गर्दन के बालों को मेन कहा जाता है। ठीक है, क्लैस्प का मतलब होता है पकड़ना या घेरना। ठीक है, माइट का मतलब होता है ग्रेट स्ट्रेंथ यानी पावर, शक्ति। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वेयर डिड द पोलर बेयर लिव विद हर फैमिली। पोलर बेयर अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहता था? तो आंसर हो जाएगा द पोलर बेयर लिव्ड इन एन आइसी लेयर विथ हर फैमिली, यानी वो बर्फ से ढकी हुई मांद में अपनी फैमिली के साथ रहता था। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स। मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या क्या सीखा? तो आंसर हो जाएगा मालू लर्नड फिशिंग एंड स्विमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स। उसने फिशिंग करना सीखा और स्विमिंग करना सीखा, यानी मछली पकड़ना सीखा और तैरना सीखा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रैवल। मालू कहाँ कहाँ घूमना चाहती थी? तो आंसर हो जाएगा मालू वांटेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। वो बड़े से नीले आकाश से परे घूमना चाहती थी। ठीक है, क्वेश्चन फोर है, व्हाट वाज इट दैट मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न। वो क्या चीज़ थी जो मालू के पेरेंट्स चाहते थे कि मालू सीखे? तो आंसर हो जाएगा मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न स्विमिंग। मालू के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो चाहते थे कि मालू स्विमिंग करना सीखे, तैरना सीखे। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ है, वॉज मालू स्केयर्ड टू स्विम, डिड सी लर्न इट ईजिली। क्या मालू तैरने से डरती थी? क्या उसने बड़ी आसानी से वो चीज़ सीख ली थी? तो आंसर हो जाएगा यस, मालू वॉज स्केयर्ड टू लर्न स्विम, यस सी लर्न इट ईजिली। ठीक है, हाँ मालू तैरने से डरती थी लेकिन उसने बड़ी आसानी से तैरना सीख लिया था। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स है, रीड द लास्ट टू स्टैंजास ऑफ द पोएम, whom डज शी स्टैंड फॉर इन बोथ। तो आपको क्या करना है, पोएम के जो लास्ट दो स्टैंजा हैं, मतलब लास्ट और सेकेंड लास्ट जो स्टैंजा हैं उसमें सी कहाँ स्टैंड हो रही है वो हमें बताना है। तो आंसर हो जाएगा इन द फर्स्ट स्टैंजा सी स्टैंड्स फॉर मालू भालू, यानी जो फर्स्ट सी यूज़ हुआ है वो मालू भालू के लिए यूज़ हुआ है। एंड इन द सेकेंड स्टैंजा सी स्टैंड्स फॉर हर मदर, और जो सेकेंड स्टैंजा है उसमें सी उसकी मदर के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 तक हमने कर लिया था, अब 7 क्वेश्चन पूछा गया है, सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। अब नीचे ये पोलर बेयर की एक पिक्चर दी रखी है जिसमें ये शायद तैरना सीख रहे हैं, तो आपको इसके बारे में बताना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो आप कह सकते हो मालू भालू इज़ लर्निंग स्विमिंग एंड हर मदर इज़ टीचिंग हर। ठीक है, ऐसे इसके बारे में आप लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूज़ अ चार्ट। अब ये देखिए, अब आपको चार्ट दिख रहा है जिसमें एक तरफ मालू भालू की पिक्चर्स दिख रही हैं। ठीक है, और एक तरफ है ट्रू और फॉल्स, और फिर है कैरेक्टर स्केच। तो हम सबसे पहले ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं। मालूज हेयर वॉज वाइट, मालू के बाल सफ़ेद थे, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा ट्रू। मालू न्यू हाउ टू स्विम, तो मालू जानती थी कि तैरना कैसे है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, नहीं जानती थी वो। मालू वॉज प्लेइंग विद द पेंगुइन्स, पेंगुइन्स का यहाँ कोई बात नहीं हुई है चैप्टर में, तो ये हो जाएगा फॉल्स। मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश, ट्रू। मालू वॉज अ ब्रेव भालू, ट्रू। मालू डिड नॉट लव हर मदर, फॉल्स। मालूज मदर वॉज फर्म, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब जो कैरेक्टर स्केच में क्या दिया है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस बना के लिखना है मालू के बारे में, और आप वर्ड्स यहाँ से ले सकते हैं जो ऊपर लिखे हैं ना ब्लू कलर के वर्ड्स, इस बॉक्स से आप वर्ड्स ले सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मालू इज़ ए ब्रेव भालू, ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ पे आपको 6 सेंटेंस कम से कम लिखने हैं। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स दिखा देती हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा मालू वॉज अ ब्रेव पोलर बेयर। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा सी कुड कैच फिश वेरी इजीली। थर्ड हो जाएगा मालू वॉज इम्पेशेंट, सी वॉन्टेड टू गो बियॉन्ड द ब्लू स्काई टू प्ले। फोर्थ हो जाएगा मालू वॉज प्लेफुल। फिफ्थ हो जाएगा मालू वॉज अ वेरी केयरिंग बेयर। ठीक है, एंड सी वॉज बोल्ड, फियरलेस एंड एडवेंचरस। ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ राइट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू, यानी मालू भालू के बारे में आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, या तो आप ये 6 सेंटेंस ऊपर वाले वो भी लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक आंसर्स बता रही हूँ वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि मालू वॉज अ फीमेल बेयर, सी वॉज यंग, हर हेयर वॉज वाइट एंड ब्राइट, सी वॉज क्लेवर एंड लर्न टू कैच फिश, सी वॉज एडवेंचरस, सी वॉज इम्पेशेंट टू गो फार अवे फ्रॉम होम, हर मदर टॉट हर हाउ टू स्विम, सी सून लर्नड इट टू स्विम नेचुरली विथ हर मदर। ठीक है, आप ऐसे उसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स टॉक, उसमें क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। अब नीचे एक पैसेज दिया है जो हमें पढ़ना है। वन डे मीना प्लक्स अ मैंगो एंड ब्रिंग इट होम, हर ग्रैंड मदर गिव्स द लार्जर पीस टू राजू बिकॉज ही इज अ बॉय। मीना प्रोटेस्ट आफ्टर ऑल सी ब्रॉट द मैंगो एंड सी इज द एल्डर ऑफ द टू। She insists she has a greater right over her share. Her father comes to her help and divide the mango equally. तो क्या होता है, एक दिन मीना मैंगो तोड़ के घर लेके आती है, लेकिन उसकी जो दादी हैं वो बड़ा टुकड़ा राजू को दे देती हैं क्योंकि वो एक लड़का है। मीना उस चीज़ का विरोध करती है। आखिरकार वो सारे मैंगो जो थी वो लेके आई थी और उन दोनों में से वो बड़ी भी थी। फिर वो जोर दे के कहती है कि उसका शेयर ज़्यादा है, और उसके फिर फादर आते हैं और उसकी मदद करते हैं और मैंगो को इक्वली सबको शेयर करते हैं, यानी सबको बराबर में बांट देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हु ब्रॉट द मैंगो होम, यानी मैंगो को घर कौन लेके आया था, तो कौन लेके आया था, मीना। तो मीना ब्रॉट द मैंगो होम। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड है व्हाई डिड मीनाज ग्रैंड मदर गिव अ लार्जर पीस टू राजू। जो मीना की दादी थी उन्होंने बड़ा टुकड़ा राजू को क्यों दिया था, क्योंकि वो बॉय था। आंसर हो जाएगा बिकॉज राजू इज अ बॉय। थर्ड है हु डू यू थिंक शुड हैव गॉट द लार्जर पीस। आपको क्या लगता है कि बड़ा टुकड़ा किसको मिलना चाहिए, आप अपने ओपिनियन से आपको जो भी लगता है आपको वो बोलना है। ठीक है, जैसे कि मेरे ओपिनियन में मीना को मिलना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो वही तोड़ के लेके आई थी, तो उसको इतना तो बनता है कि थोड़ा बड़ा टुकड़ा उसको दे दिया जाए। तो आंसर हो जाएगा मीना शुड हैव गॉट द लार्जर पीस। ठीक है, और फिर उसके बाद है क्वेश्चन यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अबाउट योर सेल्फ इन द स्पेस बिलो नेम, प्लेस यू लिव इन, फिजिकल फीचर्स, हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे दिखते हैं, आपकी क्या हैबिट्स हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताना है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, लेकिन आपको अपना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपने बारे में ही लिखना है इसमें, आपकी हैबिट्स ये सब। जैसे कि आप लिख सकते हैं आई एम मीना, जैसे मैंने ये लिखा आई एम मीना, तो मीना की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा आई लिव इन मुंबई, मैं कहाँ रहती हूँ ये बताया है। फिर बताया आई एम वेरी शॉर्ट इन हाइट, तो आप जैसे भी दिखते हो वो आपको बताना है। एंड फेयर इन कलर, फिर आपको क्या अच्छा लगता है खेलने में या आपकी क्या क्या हैबिट्स हैं वो लिखना है। तो आई लाइक टू प्ले बैडमिंटन एंड आई एम वेरी टॉकेटिव, इन्होंने बताया कि मैं बहुत बातूनी हूँ। एंड आई डोंट लाइक टू वॉच टेलीविज़न, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है। तो आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, क्या अच्छा लगता है, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने बारे में लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स योर मदर आस्क यू टू डू। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपकी माँ करने को कहती हैं, और वो चीज़ें आपको क्या लिखना है, थिंग्स यू लाइक टू डू, वो चीज़ें लिखनी है जो आपको पसंद है करना, और वो चीज़ें लिखनी है जो आपको पसंद नहीं है करना। थिंग्स यू लाइक टू डू एंड थिंग्स यू डोंट लाइक टू डू। तो थिंग्स यू लाइक टू डू में आ जाएगा जैसे कि प्लेइंग क्रिकेट, ये आपको खुद करना है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं। ठीक है, यहाँ तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देती हूँ, जैसे कि प्लेइंग क्रिकेट एंड हैविंग डिनर विद फैमिली, है ना, और हेल्पिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स। और उसके बाद थिंग्स यू डोंट लाइक टू डू, तो जैसे कि क्लीनिंग रूम क्लीन करना नहीं अच्छा लगता बहुत से लोगों को, वॉचिंग न्यूज़ देखना नहीं अच्छा लगता, वेकअप अर्ली मॉर्निंग और सुबह उठना नहीं अच्छा लगता। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स राइट, जिसमें आप देखना ये सब रीड कर लेना, एक पैराग्राफ दिया है जिसको आपको रीड कर लेना है। अब आप इसमें देखिए कि ब्लू वर्ड्स जो हैं जिसमें मालू, मालूज पेरेंट्स, मालू, मालूज, यानी मालू, मालूज पेरेंट्स, ये सब दिया गया है। ठीक है, वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम्स बाय यूजिंग सर्टेन अदर वर्ड्स इन देयर प्लेस, स्टडी द टेबल बिलो। अब हमें क्या करना है, ये जो रिपीट हुए ना मालू, मालूज, ये बार बार रिपीट हुआ है पैराग्राफ में, तो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है। तो उसकी जगह हमें क्या लगाने हैं, ये नीचे देखिए सिंगुलर प्लूरल में जो वर्ड्स दिए हैं वो लिखने हैं। जैसे कि पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा है उसमें सिंगुलर में क्या आ जाएगा, आई या मी, और प्लूरल में आ जाएगा वी या अस। पर्सन स्पोकन टू, जिसके बारे में बात हो रही है, यू, तो यू सिंगुलर में भी यू आएगा और प्लूरल में भी यू आएगा। अदर पर्सन्स के लिए ही, हिम, शी, हर।
या दे और देम का यूज़ होगा, प्लेस और थिंग्स के लिए होगा, चीज़ों के लिए होगा इट का यूज़। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ री राइट द अबव पैराग्राफ यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द अबव टेबल। अब यहाँ जो रिपीटिंग वर्ड्स थे, मालू, मालूज पेरेंट्स, फिर मालूज, मालूज फैमिली, मालूज फ्रेंड्स, मालूज आइज, तो इन रिपीटिंग वर्ड्स की जगह हमें ये यूज़ करना है, आई, मी, वी, अस, यू, मतलब जो भी कुछ आएगा, सी, हर, वो यूज़ हमें करना है और दोबारा से इस पैराग्राफ को लिखना है। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर्स देख लेते हैं। Malu lived with her parents in the North Pole. She had great fun with her seagull friends. One day her father told her that the hunters had come to trap her and her family. She knew how to hide very well. She shut her eyes and curled up like a ball of snow. The hunters searched for her and her family everywhere but in vain. तो देखिए ये पैराग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। आपने देखा यहाँ कोई भी रिपीटिंग वर्ड नहीं है, उसकी जगह हमने यूज़ किया है सी, हर। ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। तो आपको बस ऐसे ही लिखना है और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।